नमस्कार दोस्तों, सी फॉर सिनेमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एसबीएस। दोस्तों, गाने का लिरिक आप कैसे लिखेंगे, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे एसबीएस फैमिली के एक मेंबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। होपफुली ये वीडियो उनका काम आएगा और आशा है हमारे एसबीएस फैमिली की बाकी जो मेंबर है उनका भी ये वीडियो काम आएगा। लिरिक राइटिंग के बारे में मैं 8 टिप्स आपको दूंगा और साथ में एक एडिशनल टिप्स भी दूंगा। ये 8 टिप्स गाने के लिरिक लिखने के बाद जिन चीजों के बारे में आपको खास ध्यान रखना है उसके बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1. चूज योर सब्जेक्ट। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, किस विषय पे आप गाना लिखना चाहते हैं, जैसे कि लव सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग, दोस्ती के ऊपर सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग, कैसा गाना आप लिखना चाहते हैं, ये सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा। 2. चूज द मूड ऑफ योर सॉन्ग। गाने का सब्जेक्ट तो आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपको आपके गाने का मूड चूज करना पड़ेगा, यानी कि वो हैप्पी सॉन्ग होगा या सैड सॉन्ग होगा या इमोशनल सॉन्ग होगा, कैसा गाना होगा। कुछ कुछ गाने का मूड फिक्स होता है, जैसे कि अगर आप पार्टी सॉन्ग लिख रहे हैं तो पार्टी सॉन्ग एक फास्ट नंबर होता है और हैप्पी और एनर्जेटिक सॉन्ग होता है। 3. चूज द पाथ ऑफ राइटिंग। चलिए, गाने का मूड भी आपने चूज कर लिया, अब आपको यह तय करना है कि आप इसको लिखेंगे कैसे। देखिए, 2 रास्ते हैं। एक, आपके गाने के लिए आप एक बेसिक सुर बना लीजिए और उसके हिसाब से आप शब्द को लिखिए। यह सुर आपका म्यूजिक डायरेक्टर भी आपको बना के दे सकते हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि आप एकदम खुला कविता की तरह अपने गाने को लिख लीजिए, उसके बाद आपके म्यूजिक डायरेक्टर उस पर सुर डालेंगे। तब अगर कोई दिक्कत आता है तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। 4. इमेजिन ए विजुअल फॉर योर सॉन्ग। किस तरह से लिखेंगे ये तय करने के बाद आपको लिखना शुरू करना है, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। वो क्या है? आपको आपके गाने के लिए एक विजुअल सोचना है, इमेजिन करना है कि ये गाना ऐसा ऐसा हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है बाद में जाके वो बदल जाए या फिर आपको विजुअल की जरूरत ही ना हो, सिर्फ ऑडियो की ही जरूरत हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। एक विजुअल आपको सोचना है, इससे आपको लिखने में आसानी होगी। मान लीजिए आप एक हैप्पी मूड का लव सॉन्ग लिख रहे हैं और उसके लिए विजुअल आपने सोचा कि लड़का लड़की बागों में टहलते हुए गाना गा रहे हैं, तो तब आपके दिमाग में जो शब्द आएगा वो उस सिचुएशन को मैच करेगा। ये दिमाग भी कमाल का चीज है, बस हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और विजुअल अगर आपने अलग तरीके की कुछ सोचा है कि ऐसा नहीं, विजुअल ऐसा होगा कि लड़की रास्ते से जा रही है और उसके पीछे लड़का दोस्तों के साथ जाते हुए गाना गा रहा है, तो तब आपके दिमाग में जो शब्द आएगा वो उस सिचुएशन को मैच करेगा। अगर आप दोस्ती पे गाना लिखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप एक विजुअल सोच लीजिए। ये ऐसा हो सकता है कि इमेजिन कीजिए 3 दोस्त लंबे सुनसान सड़कों पर बाइक से जा रहे हैं, या फिर 3 दोस्त छत पे मस्ती कर रहे हैं, या सिचुएशन के हिसाब से दोनों ही हो सकता है। जो भी हो वो आपको सोचना है। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, आपका गाना बैकग्राउंड सॉन्ग होगा, यानी कि गाना बैकग्राउंड में बजेगा या फिर कोई गाएगा, यानी कि लिप देगा उसे, यह आपको सोचना है। अगर गाएगा तो कौन गाएगा ये भी आपको गाना लिखने से पहले ही तय कर लेना है। 5. नो द बेसिक ऑफ सॉन्ग राइटिंग। गाना लिखने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि मुखरा, अंतरा, एडलिप, हुक लाइन, ये सब चीजें होता क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई है, आपको अभी बताएगा, आप बस पूरा वीडियो देखते रहिए। मुखरा गाने का शुरू का वो 2 या 4 लाइन होते हैं जो गाने में बार बार घूम फिर के आते हैं। जनरली गाने का इस पार्ट का लिरिक या सुर कुछ भी चेंज नहीं होता है। अंतरा गाने का मुखरा का बाद का हिस्सा होता है, जिसका सुर गाने की मुखरा से थोड़ा सा अलग होता है। एक गाने में 2 से 3 अंतरा होता है। गाने में पहले मुखरा आता है, फिर पहला अंतरा आता है, फिर से मुखरा आता है, फिर दूसरा अंतरा आता है और आखिर में फिर से मुखरा आता है।
हर एक अंतरा का सुर, रिदम, ये सब चीजें तो एक रहता है, लेकिन हर एक अंतरा का शब्द बदल जाता है। एडलिब, कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जिसमें गाना शुरू होने से पहले एक छोटा सा हिस्सा होता है। वो एक या दो स्लो लाइनें हो सकता है, या फिर कोई सुर को शब्द के बिना गाया जाता है, उसे एडलिब कहते हैं। याद रखिए, यह हर एक गाने में नहीं होता है। हुक लाइन, आप देखेंगे आजकल के गाने में एक या दो लाइनें ऐसा होता है जो गाने में बार बार घूम फिर के आता है। ये एक या दो लाइनों को गाने में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और इससे गाना हिट भी होता है। ये लाइनें मुखरा का हिस्सा हो सकता है या फिर उससे अलग भी हो सकता है। इसी को हुक लाइन कहते हैं। जैसे कि 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है, इस गाने का हुक लाइन यही था। दोस्तों, ये जो हुक लाइन का ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड है। पहले ये हुक लाइन वगैरह नहीं हुआ करता था। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए इस गाने को देखिए। ये रिमझिम गिरे सावन जो गाना है, आप सबको पता है इस गाने के बारे में, तो इसी गाने को एग्जांपल बना के मैं आपको समझाऊंगा। ये रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। तो ये जो हिस्सा है ये है मुखरा। देखिए कैसे यहाँ पे रिदम एक रखा गया है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, पे यहाँ पे मन और सावन को मिलाया गया है। फिर से भीगी आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। इस लाइन पे कुछ मेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेल है। अगन के साथ मन को फिर से मिलाया गया है। ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा और धीरे धीरे आपको लिखते लिखते समझ में भी आ जाएगा। तो ये मुखरा को यहाँ पे 2 बार लिखा गया है और 2 बार गाया भी गया है। उसके बाद ये जो हिस्सा है, जब घुंघरूओं सी बचती है बूंदे, अरमा हमारी पलके न मूंदे, ये हिस्सा जो है, कैसे कैसे देखे सपने नयन, ये वाला हिस्से जो है ये अंतरा है, पहला अंतरा है। ये वाला हिस्सा पहला अंतरा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए मुखरा आ गया। जैसे मैंने कहा था कि पहले मुखरा आता है, उसके बाद पहला अंतरा आता है, फिर से मुखरा आता है, फिर से यहाँ पे मुखरा आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से दूसरा अंतरा आ गया है। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बन रहा है किसी अजनबी से। अब किसी से, उसके साथ अजनबी से, इसको मिलाया गया है। फिर से महफिल में कैसे कह दे किसी से, एक ही लाइन ये 2 बार यहाँ पे गाया गया है। और आप जब गाना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुखरा का सुर और अंतरा का सुर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले अंतरे के बाद यहाँ पे मुखरा आ गया, फिर से यहाँ पे दूसरा अंतरा आ गया, ये दूसरा अंतरा है। और उसके बाद फिर से मुखरे में आ गया है, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, ये यहाँ से फिर से मुखरा में आ गया है। और आखिर में मुखरा है, फिर से रिमझिम गिरे सावन जो है वो आखिर में है, फिर से मुखरा है और गाना खत्म किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा मुखरा क्या है, अंतरा क्या है। ये पहले मुखरा है, उसके बाद अंतरा है, और उसके बाद फिर से मुखरा, उसके बाद फिर से अंतरा है। और ये जो हिस्सा है करके, ये जो हिस्सा है, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि कुछ वर्ड के बिना सुर को कभी गाया जाता है, कभी कभी स्लो 1-2 लाइनें होता है। आजकल वो फास्ट लाइनें भी हो सकता है, तो उसको एडलिब कहा जाता है। तो ये एडलिब है इस गाने का। हर गाने में नहीं होता है, इस गाने में है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और जो हुक लाइन की बात मैंने करी थी, मैंने पहले ही आपको एक एग्जांपल दे दिया था कि 4 बज गए पर पार्टी भी बाकी है। उस गाने का हुक लाइन वही था। तो चलिए बाकी बातें समझ लेते हैं। 6. बेसिक नॉलेज ऑफ सिंगिंग। देखिए, आपको अगर गाने का या सुर का कुछ बेसिक चीजें पता हो तो आपको लिखने में आसानी होती है। जैसे कि लय और ताल, ये 2 चीजें अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा इस चीज को आप समझेंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी।
एक्चुअली आप जो लिखेंगे उसमें एक रिदम यानी कि छंद जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए, वरना उस पर सुर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। 7, बेसिक टेक्निक ऑफ सॉन्ग राइटिंग। अब आपको बताता हूं आप कैसे मुखरा और अंतरा लिखेंगे। आप मुखरा से लिखना शुरू कीजिए, इससे आपको आसानी होगी। आप अपने राइटिंग में कविता की तरह एक रिदम रखिए और जिन लाइनों का सुर एक है उन लाइनों में लिखे गए शब्दों का टाइम स्पैन भी एक होना चाहिए। यह आपको ख्याल रखना है। मतलब समझाता हूं आपको। यहाँ पे इस लाइनों को देख लीजिए। ये बाजीगर वो बाजीगर गाना है। आपको पता ही होगा इस गाने के बारे में। यहाँ पे इन लाइनों को देखिए। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। ये जो लाइनें हैं यहाँ पे, मेरा दिल था अकेला तूने खेल ऐसा खेला, ये दो लाइनों का सुर एक है। तो इन दोनों लाइनों का टाइम स्पैन भी एक ही है। मतलब ये दो लाइनों को गाने में या फिर बोलने में करीब करीब एक जैसा वक्त ही लगता है। यहाँ पे देखिए, एक तो अकेला और खेला इन दोनों को मिलाया गया है, और जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो भी करीब करीब एक जैसा ही है। मेरा और तूने दोनों में यहाँ पे 4 लेटर है, और दिल खेल यहाँ पे तो अंग्रेजी में दिल में 3 लेटर है और खेल में 4 लेटर है, लेकिन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो दिल में भी 2 लेटर है और खेल में भी 2 लेटर है। था और ऐसा ये दोनों भी करीब करीब बोलने में एक जैसा वक्त ही लगता है, और अकेला और खेला दोनों बोलने भी टाइम स्पैन एक ही लगता है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि जिन लाइनों का सुर एक है उनका उनको गाने में या बोलने में जो टाइम स्पैन लगता है वो भी एक जैसा ही हो। उसके बाद ये एक अलग सा लाइन लिखा गया है, तेरी याद में जागू रात भर, क्योंकि इसके साथ ये बाजीगर वो बाजीगर, इसको बाजीगर को मिलाया गया है। इस रात भर के साथ बाजीगर को मिलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न करना है। तो फिर देखिए, बाजीगर वो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। यहाँ पे भी बाजीगर और जादूगर को मिलाया गया है, और टाइम स्पैन भी एक जैसा ही रखा गया है। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, ये दो लाइनों का सुर एक है और बोलने में भी एक जैसा वक्त ही लगता है। तो ये आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर लिरिसिस्ट लिखता कि बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बहुत बड़ा जादूगर, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती, वहाँ पे सुर डालना मुश्किल हो जाता। तो ये लिखते वक्त ख्याल रखना है। अंतरा को भी आपको वैसे ही लिखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप जिस सब्जेक्ट पे गाना लिख रहे हैं, याद रखिए आपका पूरा गाने का जो मीनिंग है वो एक जैसा हो, और गाने का एक मतलब निकल के आए। आपकी ऐसा ना हो कि एक लाइन पे आपने कुछ लिखा और दूसरे लाइन पे और कुछ लिखा, गाने का कुछ मतलब ही नहीं बना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मेरा दिल था अकेला, किसी का दिल अकेला था, तो तूने खेल ऐसा खेला, यानी कि किसी ने ऐसा खेल खेला कि उसकी याद में, तेरी याद में जागू रात भर। उसकी याद में जो गा रहा है वो बंदा रात भर जागने लगा है। उसके बाद वो बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा था उसी को बोल रहा है कि बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। तो किसी को बाजीगर बोल रहा है और उसको जादूगर भी बोल रहा है। तो पूरा गाने का एक मतलब निकल के आता है, एक जैसा मीनिंग है, और समझ में आता है कि ये एक रोमांटिक गाना है। तो आप जो भी गाना लिखें, वो चाहे रोमांटिक गाना हो, मोटिवेशनल सॉन्ग हो, दोस्ती पे गाना हो, जो भी हो, गाने का मतलब एक जैसा होना चाहिए। एक पूरा गाने में एक मतलब निकल के आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक लाइन और दूसरी लाइन में कोई मेल ही ना हो, मतलब अलग अलग हो और कॉन्फ्लिक्ट आ जाए आपके दो लाइनों में। ऐसा कभी होना ना चाहिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा नज़र भी आपको देना है। 8, स्टार्ट राइटिंग नाउ। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, आज और अभी से लिखना शुरू कीजिए, और यह उम्मीद मत रखिए कि पहले ही दिन आप कमाल कर देंगे।
पहले दिन तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि लिखे तो आखिर क्या लिखे। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे, आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मायूस मत होइए, जो भी दिल में आता है वो लिखते रहिए। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, लिखते रहिए। अब जिन चीजों को मैंने बताया, इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अब आखिरी और एडिशनल टिप्स, कविता पढ़िए और गाना सुनिए। दूसरे गाने को ध्यान से सुनिए कि कैसे उस गानों को लिखा गया है, कैसे दूसरे गानों को लिखा गया है, कैसे उसमें सुर डाला गया है। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लिखना है, वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और एक बात, इन सब रूल्स को फॉलो करके ही आपको लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि फिल्म मेकिंग की कोई रूल्स नहीं होता है। तो इससे अलग भी आप कुछ लिख सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि रूल्स तोड़ने के लिए रूल्स जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको सब रूल्स की पता होगा, समझ होगा, तब आप समझ पाएंगे कि किस रूल्स को कब तोड़ा जाए और कब नहीं। तो कीप राइटिंग, कीप मेकिंग मूवीज, कीप वॉचिंग मूवीज और कीप वॉचिंग एसबीएस। इस वीडियो से जुड़ी अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल्स, अच्छे अच्छे फिल्मों की जानकारी और शॉर्ट फिल्म्स आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।